हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं अस्थमा की। तो अस्थमा में नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं। ओपीडी में हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वो नॉन वेज नहीं छोड़ना चाहते। तो वो हमसे सवाल करते हैं कि क्या हम नॉन वेज खा सकते हैं, अगर हम खा सकते हैं तो नॉन वेज में हम क्या क्या खा सकते हैं। देखिए, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, आपके सीने में बलगम जमा हो जाता है, आपके सीने में भारीपन हो जाता है, चेस्ट में हैवीनेस हो जाती है। जो हमारी सांस लेने वाली नलियाँ होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, उनका रास्ता छोटा हो जाता है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उस चीज़ पर इम्पैक्ट आए, वो चीज़ बढ़े या हमारी सांस लेने में दिक्कत जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जो कि बहुत ज़्यादा फैटी हो। और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैटी होती है, लेकिन कुछ नॉन वेज चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए हेल्दी भी होती हैं। अगर हम बात करें डाइट की, तो कोई भी बीमारी हो उसमें आपको डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डाइट अगर आप मैनेज करेंगे तो आपकी आधी बीमारी वहीं कंट्रोल हो जाती है। अगर आप अपनी बीमारी के हिसाब से डाइट लेंगे तो आपको अपने सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। अब हम बात कर रहे थे अस्थमा की। तो अस्थमा में नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आप नॉन वेज खा सकते हैं अस्थमा में, लेकिन हर तरीके का नॉन वेज आप नहीं खा सकते हैं। जो नॉन वेज जिसमें बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो नॉन वेज आपको नहीं खाना है। वो आपके अस्थमा को ट्रिगर करेगा, आपके अस्थमा के सिम्टम्स को वर्स कर देगा। आपको लीन प्रोटीन्स वाले नॉन वेज खाने हैं जिसमें कि नॉर्मल एक फ़ैट हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट हो, और ऐसे नॉन वेज चीज़ें खानी है आपको जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट रखते हों अपने अंदर। अगर हम लीन प्रोटीन की बात करें तो चिकन होता है, फ़िश होती है, आप ये चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अगर हम फ़िश की भी बात करें तो हर फ़िश आपको नहीं खानी है। कुछ ऐसी फ़िशेज़ होती हैं जो एलर्जिक होती हैं, जो अस्थमा को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं, तो आप वो देखकर ही खाएँ। और बहुत सारी फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जिससे कई कई जो पेशेंट्स होते हैं या ऑलरेडी उससे एलर्जिक होते हैं, तो वो कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे आप एलर्जिक हैं। वो आपके एलर्जिक सिम्टम्स को, अस्थमा के सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा वर्स कर देगी। फ़िश में अगर हम बात करें तो सैल्मन फ़िश आती है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। क्यों होती है? क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स रखती है अपने अंदर। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि जिसको वो फ़िश खानी है वो इस बात को ज़रूर देखे कि वो सैल्मन फ़िश से एलर्जिक तो नहीं है। अगर वो एलर्जिक हुआ तो उसके सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं। एक और फ़िश आती है ट्यूना। ट्यूना भी एक ऐसी फ़िश है जो कि आप खा सकते हो अस्थमा में। वो भी फ़ायदेमंद होती है, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स अपने अंदर रखती है। अगर हम बात करें रेड मीट की, तो रेड मीट आपको अस्थमा में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि रेड मीट में बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, प्लस उसमें शुगर भी प्रेजेंट होती है नेचुरली। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके अस्थमा को बहुत ज़्यादा वर्स कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। तो रेड मीट तो भूल कर भी कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट ना खाए। और सिर्फ डाइट से कभी भी अस्थमा मैनेज नहीं होता है, आपको इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। भारत होम्योपैथी से आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बाकी अगर हम बात करें तो नॉन वेज के साथ साथ आपको वेज डाइट भी रखनी है। ये नहीं है कि आपको प्योरली सिर्फ नॉन वेज डाइट पे ही रहना है, वेज डाइट भी आपको इसके साथ अपनी अच्छी रखनी है। आपको सब कुछ हेल्दी लेना है। प्रोटीन ले सकते हैं आप वेज डाइट में भी, फ्रूट्स ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स आपको अस्थमा में नहीं खाने होते हैं, वो इन्फ्लामेशन बढ़ा देते हैं। आप पपाया ले सकते हैं, आप पॉमग्रेनेट यानी कि अनार ले सकते हैं, आप बीटरूट भी खा सकते हैं। आप हेल्दी चीज़ें खाइए, प्रोटीन लीजिए, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आप ले सकते हैं अस्थमा में। तो इस बात का ख्याल रखें कि नॉन वेज में आपको रेड मीट भूल के भी नहीं लेनी है, और जो आप ले सकते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे कि लीन प्रोटीन्स वाला जो नॉन वेज होता है, जैसे कि चिकन हो गई, फ़िशेज़ हो गई। फ़िशेज़ में आपको हर फ़िश नहीं खानी है। सैल्मन फ़िश आप ले सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती है। और दूसरी होती है ट्यूना फ़िश, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है।
जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एक पूरी टीम है जो आपके अस्थमा को पूरे अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकती है। थैंक यू।